तेलंगाना में बहुत भयंकर घोटाला अगर हुआ तो कालेश्वरम से भी बड़ा कहना या उतना ही कहना धरनी पोर्टल घोटाला, ये बहुत ही बड़ा घोटाला है। लाखों किसानों के और जमीन जिनके पास थी उनकी जमीन इसमें चली गई। 1 एकड़ था, आधा एकड़ बच गया, 5 एकड़ था, 4 एकड़ बच गए। पीपल हैव लॉस्ट देयर लैंड्स। इसमें क्या किया सरकार ने? विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बैठा था, उसके पास गांव की जमीन कितनी है, किस किस की है, सब आता था रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड आज कहीं नहीं है, वो सरकार ले गई। रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अलग होता था, नॉन एग्रीकल्चर लैंड अलग होता था, अब दोनों मर्ज कर दिए। धरनी में अगर है आपका 1 एकड़ तो 1 एकड़ है, धरनी में आपका 10 एकड़ है तो 10 एकड़ है। तो जो पहला पीढ़ियों से जो जमीन है वो भी चली गई। और एक गंभीर बात है जो टेक्निकल है थोड़ी, लेकिन 3 लाइन पढ़ के दिखाता हूँ। जो विशेषज्ञ है उन्होंने जो कहा है, reliable sources and experts have pointed out that one app by a foreign company landed on digital property documents. This app has mined data, exploiting system weaknesses and using consequential scanning codes. Everybody knows that mining of government data is not allowed by to the private companies. लेकिन तेलंगाना में यही हुआ। घोटाले के अनेक परतें हैं। डाटा की चोरी हुई, जमीन की चोरी हुई, ग्राम सभा नहीं हुई, ग्राउंड ट्रूथिंग नहीं हुआ, किसानों के शिकायतें आई, बीजेपी ने भी शिकायतों के कैंप लगाए, लेकिन किसी की दाद ना फिरियाद। बीआरएस बोले वही सही, धरनी बोले वही सही, और 10 से 15 लाख नोशनल खाते तैयार हुए। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाले का अंक है। और इसलिए बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र करेगी, अमित शाह जी करेंगे यहाँ, लेकिन उसके लिए धरनी की जांच की केवल मांग पहले से ही किशन जी ने की है, लेकिन अब जांच करेंगे और दोषियों को सजा देंगे, ये मूल मुद्दा है। और अभी भी धरनी के बारे में जो भी लोगों की शिकायतें हैं, प्रत्यक्ष जिनकी जमीन लूटी गई है, उनके लिए हमने एक धरनी complaints.bjp@gmail.com धरनीcomplaints.bjp@gmail.com और एक 4 व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, वो भी तैयार किए। कोई व्हाट्सएप करे, कोई ईमेल करे, लेकिन जानकारी दे क्योंकि हम उनको न्याय दिला सके। కమలం పువ్వుకు ఓటేద్దాం, బీజేపీని గెలిపిద్దాం।